नमस्कार भाई लोग। आज मैं आपको रेलगाड़ी पढ़ाने जा रहा हूं और आप धैर्यपूर्वक पढ़िएगा। हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि एक बार अगर आप पढ़ लेंगे फिर दोबारा आपको रेलगाड़ी में कोई भी समस्या नहीं होगी। देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, आप पहले यह समझिए कि हमारा बस मात्र एक ही फार्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे 4। यह एक फार्मूला होता है। देखिए, इसका मतलब क्या है। देखिए, इसमें तीन राशियां हैं, समय है, दूरी है, चाल है। तो इन तीनों राशि में दो राशि का मान देगा आपसे, एक राशि का मान पूछेगा। लेकिन हमको यह समझना होगा कि कौन दूरी होगा, क्या चाल होगा, क्या समय होगा। अगर आप इसे समझ गए तो सवाल आप तुरंत लगा लेंगे। तो पहले आप इसी को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझिएगा। अब इधर समझिए। देखिए, अगर मान लीजिए कोई पटरी है, पटरी किनारे मान लीजिए कोई व्यक्ति हो या पेड़ हो या खंबा हो। आप याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति हो, कोई पेड़ हो या खंबा हो, जब अगर कोई ट्रेन इसे पार करता है। अब ऐसे आप समझिए, यह मान लीजिए ट्रेन है, इसकी लंबाई 100 मीटर। कितना लंबाई इसकी? 100 मीटर। अब जब यह ट्रेन यहां से क्रॉस करेगा तो हम कह देंगे व्यक्ति को पार करना शुरू कर दिया। जब यह ट्रेन चलकर अब ऐसे हो जाएगा तो हम कहेंगे इसे क्या कर गया? पार कर गया। इसका मतलब यह हुआ कि इसे पार करने के लिए यहां से इसको यहां तक चलना पड़ा। मतलब देखिए, यह जब ऐसे चलेगा तो हम कहेंगे पार करना शुरू कर दिया। जब ये चलकर ऐसे हो जाए तो हम कहेंगे इसे क्या कर पार कर गया। मतलब यहां से यहां तक, मतलब इसको पार करने ट्रेन इतना दूर चला है, यह दूरी। तो देखिए, यह दूरी किसके बराबर है? ट्रेन के लंबाई के बराबर। इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी भी प्रश्न में व्यक्ति, पेड़ या खंबा को अगर ट्रेन पार करेगा तो उसमें जो दूरी हम लेंगे ट्रेन के लंबाई के बराबर। अर्थात क्या हुआ कि ऐसे प्रश्नों में जब भी आपसे दूरी पूछेगा तो दूरी मतलब क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई, यह बात आप नोट कर लीजिएगा। ये इस बात को आप नोट कर लीजिएगा वीडियो स्किप कर कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, पेड़ या खंबे को पार करेगा तो दूरी ट्रेन के लंबाई के क्या होगी? बराबर होगी। अब दूसरी बात समझिए। देखिए, जब भी ट्रेन की आपको लंबाई देगा, लंबाई आपको मीटर में देगा, चाल आपको किमी प्रति घंटा में देगा, तो उसको हमको बदलना होगा मीटर पर सेकेंड में। तो एक बात पहले आप यह समझ जाइए, किमी प्रति घंटा और मीटर पर सेकेंड। अगर चाल किमी प्रति घंटा से हमको मीटर पर सेकेंड बदलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? 5/18 से गुणा कर देते हैं। यदि मीटर पर सेकेंड से अगर किमी प्रति घंटा बदलना होता है तो 18/5 से गुणा कर देते हैं। यहां तो अभी याद है, लेकिन एग्जाम में यह कंफ्यूजन हो जाता है कि यार सर जी 5/18 से गुणा करना बता रहे कि 18/5 से। तो आप समझिएगा कैसे आपको कंफ्यूजन की दूर होगा। देखिए, जब अगर किमी प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाएंगे, ऐसे समझिए, किमी से हम मीटर में जा रहे हैं ना, छोटे में जा रहे हैं ना, तो छोटा वाला मान ऊपर हो जाएगा। मतलब किमी प्रति घंटे से मीटर में जाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। और अगर हम मीटर पर सेकंड से अगर हम किमी प्रति घंटे में जाते हैं तो बड़े में जा रहे हैं ना, तो बड़े में जा रहे हैं तो बड़ा वाला मान क्या हो जाएगा? ऊपर 18/5। यह क्लियर हो गया। अब मैं सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं। अब आपको सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, अब समझिएगा अच्छे से भाई क्या है। पहले आप एक बात को जान जाइए। देखिए, अगर चाल आपको दिया है 90 किमी प्रति घंटा तो इसको चेंज करना है आपको मीटर पर सेकेंड में, जिसमें किसका गुणा करेंगे आप? 5/18 का। किसका गुणा करेंगे आप? 5/18 का। देखिए, जब गुणा करेंगे आप तो 18×5 90, 5×5 25, तो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार अगर चाल 72 किमी प्रति घंटा दिया भाई
तो 18 चौक 72, 4 पचे 20, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसी प्रकार चाल अगर आपको 36 दिया है, इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए भाई तो 18 दूनी 36, 2 पचे 10, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसी प्रकार आप बदल सकते हैं। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं, अब सवाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए कैसे होता है। देखिए क्या दिया है प्रश्न, अब समझिए अच्छे से। 120 मीटर लंबी ट्रेन 72 किमी प्रति घंटे की चाल से एक आदमी को कितने समय पार कर जाएगा? कितने समय में, क्या पूछ रहा है आपसे? समय। तो पहले आप लिख लीजिए समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या लिखेंगे? समय बराबर दूरी बटे चाल। अब बातों को गौर करिए, आपसे पूछ रहा है समय, लेकिन हम समय तभी बता पाएंगे जब हमको दूरी पता और क्या पता हो? चाल। तो अब एक बात याद रखिए, इसके पहले मैं क्या बताया कि जब कोई भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पेड़ या खंबे को पार करेगा तो जो दूरी होगी ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो जो ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, यही क्या हो जाएगी आपकी दूरी। तो 120 यह देखिए मीटर में है। अब चाल आपको दिया 72 किमी प्रति घंटा, तो पहले उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो जो हम बताए थे आपको कैसे चेंज करना है, 72 किमी प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में, तो कितने से गुणा करेंगे? 5 मीटर 18 से। तो 18 से भाग देंगे, 18 चौक 72, 4 पचे 20, यह हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो यहां क्या लिख देंगे अब 20, यह तो हल करेंगे 20 छक्का 120, मतलब 6 सेकंड में उसे क्या कर जाएगा? यह पार कर जाएगा। समझ में आया? एक इसी प्रकार में और सवाल देता हूं, जरा उसे समझने की आप कोशिश करिए। देखिए वह क्या है, समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं एक ही वीडियो में आपको मैथ का मास्टर बना दूंगा, बस आप अच्छे से देखते चलिएगा। अब इसी में अगर एक यह कहता आपको सवाल, देखिए एक ट्रेन 90 किमी प्रति घंटे की चाल से, एक ट्रेन 90 किमी प्रति घंटे की चाल से एक खंबे को 9 सेकेंड में पार कर जाती है। आप लोग नोट करते चलिएगा। तो ट्रेन की लंबाई होगी। अब समझिए अच्छे से मैं क्या समझाया, क्या पूछ रहा? ट्रेन की लंबाई। तो इसके पहले मैं आपको यही समझाया कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पेड़ या खंबे को पार करेगा तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वही क्या दर्शाएगा? दूरी। तो यहां आपसे पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई, तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है दूरी। तो आप जानते हैं ट्रेन की लंबाई कहे, हम बताएं ट्रेन की लंबाई या दूरी क्या होता है? एक ही बात। तो दूरी बराबर फार्मूला आपको क्या होता है भाई? चाल गुणे समय। क्या होता है? चाल गुणे समय। ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो देखिए जो दूरी आएगी वही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो जो चाल दिया है 90 किमी प्रति घंटा, इसको पहले मीटर पर सेकंड में आप चेंज कर लीजिए। तो 90 को भी आपको चेंज करना बताए थे, आपको तो याद हो जाना चाहिए। अब 5 मीटर 18 से 18 पचे 90, 5 पचे 25, तो यहां हो जाएगा चाल 25 मीटर पर सेकेंड। समय कितना है भाई? 9 सेकेंड। क्या है? 9 सेकेंड। यहां 9 कर लीजिएगा। 25 नवा कितना हो जाएगा आपका? 225। 9 पचे 45, बचेगा 4, 9 दूनी 18, 4 22, यह मीटर। यही दूरी क्या हो जाएगी आपकी ट्रेन की लंबाई। इतनी बात क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट सवाल क्या होता है, अब यहां समझिए। देखिए अभी आप क्या देख रहे थे, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, पेड़ या खंबे को पार कर रहा था तो दूरी में हम क्या ले रहे थे? ट्रेन की लंबाई। अब अगर वही ट्रेन किसी प्लेटफार्म, सुरंग या पुल को पार करे तो देखिए वहां हम दूरी बराबर क्या लेंगे? एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, मान लीजिए देखिए कोई पटरी है, पटरी किनारे कोई आपके प्लेटफार्म है, इस प्लेटफार्म की लंबाई आपका 50 मीटर। कितना भाई? 50 मीटर।
और मान लीजिए एक ट्रेन है, इसकी लंबाई 100 मीटर। कितनी लंबाई है? 100 मीटर। जब ये ट्रेन यहां से क्रॉस करेगा तो हम कह देंगे प्लेटफार्म को पार करना शुरू कर दिया। और यह ट्रेन जब चलकर यह भाई ऐसे यहां पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? यहां पर। तो हम क्या कहेंगे कि ट्रेन इस प्लेटफार्म को पार कर गई। लेकिन इसको पार करने के लिए देख रहे हैं भाई, यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है और यहां तक जा रहा है। इसका मतलब इसको पार ट्रेन इतना यदि दूर चल रहा है, देखिए यह दूरी क्या है। देखिए यह दूरी तो आपकी प्लेटफार्म की लंबाई हो गई और यह दूरी किसकी लंबाई है? ट्रेन की। तो ट्रेन की लंबाई क्या थी? 100। इसका मतलब भाई इसको पार करने के लिए ट्रेन यहां से यहां तक चल रहा है, तो यह टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 50 प्लस 100 बराबर 150 मीटर। तो यहां से हमको क्या सीख मिला कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म, पुल या सुरंग को पार करेगा तो दूरी में ट्रेन की लंबाई और प्लस इनमें से जिसको पार करेगा उसकी लंबाई के योगफल के बराबर दूरी होगी। इसका मतलब यहां पे देखिए अब यह हो गया कि जब भी अब आपसे दूरी की चर्चा की जाएगी तो आप यह जान जाइएगा उसमें ट्रेन की लंबाई लेंगे और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई लेंगे। हम यही आपको समझना है। यहाँ पे दूरी क्या लेंगे? ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। अब इसी पर जरा एक प्रश्नों को आप समझिए। अब आप प्रश्नों को समझिए कि प्रश्न बोला क्या है। 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 80 किमी प्रति घंटे की, देखिए सॉरी 120 मीटर लंबी ट्रेन 18 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 72 किमी प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार कर जाएगी। अब आपसे क्या पूछ रहा है? समय। तो आप जानते हैं कि समय बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे 4। यही आपका फार्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे 4। हम समय तभी निकाल पाएंगे जब हमको दूरी पता होगा और क्या पता होगा? 4। तो देखिए समझिए अच्छे से। अभी मैं आपको क्या सिखाया कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म, पुल या सुरंग को पार करेगा तो दूरी में क्या होगी? ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई आपको क्या दिया जा रहा है? 120 और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई क्या है? 80। यही आपको दर्शाएगा दूरी। और बात आ गई चाल की, तो चाल क्या दिया? 72 किमी प्रति घंटा। इसको आप मीटर पर सेकंड जब बदलेंगे तो 72 क्या हो जाएगा भाई? आपका 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसको देखिए जब यहाँ टोटल लिखेंगे 200/20, इसे कितनी बार में कट जाएगा? 10। कि 10 सेकंड क्या हो जाएगा? आंसर 10 सेकंड उसे क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा। इसी प्रकार एक जरा प्रश्नों को और आप समझिए। देखिए मैं आपसे वादा करता हूं, हो सकता है समय तो लगेगा लेकिन आपको एक ही बार में पूरा यह क्लियर हो जाएगा। देखिए समझने की कोशिश करिए आप। देखिए क्या दिया प्रश्न। अब एक अगर ऐसे आपको प्रश्न बोले, समझेगा भाई, कदे 90, देखिए सॉरी आपको ऐसे दे दे 150 मीटर लंबी ट्रेन, अब समझते चलिएगा 90 किमी प्रति घंटे की चाल से, 90 किमी प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफार्म को, पीटी मतलब समझिएगा प्लेटफार्म को आप नोट कर लीजिएगा, प्लेटफार्म को 15 सेकेंड में पार कर जाती है तो प्लेटफार्म, पीटी मतलब समझ जाइएगा, पीटी मतलब प्लेटफार्म, पीटी मतलब प्लेटफार्म की लंबाई होगी। तो मैं अभी आपको क्या सिखाया कि जब भी आपसे अगर लंबाई की बात करेगा तो दूरी में आप तुरंत दिमाग। तो हम आपको बताएं कि दूरी बराबर क्या हो जाएगी? चाल गुणे समय। देखिए तो दूरी में जब ट्रेन किसी प्लेटफार्म, पुल या सुरंग को पार करता है तो दूरी में हम क्या लेते थे? ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई तो आपको दे दिया 150 और प्लस प्लेटफार्म लंबाई यहां पर निकालना है आपको, बराबर चाल क्या दिया? 90 किमी प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड को बदलना पड़ेगा।
तो क्या करेंगे 90 जो चेंज करेंगे है तो देखिए क्या आएगा भाई, कितने को गुणा करेंगे आपको सिखाया था 5/18 का, 18 पचे 90, 5 पचे 25, तो यह हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। अब बात आई समय की, तो समय क्या दिया है आपको भाई 15, तो जब 15 गुणा देखिए 150 प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, एक बार आप समझ जाएंगे भाई तो मौखिक लगा सकते हैं। गुणा करिए 15 पचे 75 का 5 बचेगा आपका 7, 15 दूनी 30, 30 7 कितना हो जाएगा देखिए 15 पचे 75 तो 5 बचा 60, 15 दूनी 30, 30 और 7 क्या हो जाएगा आपका 37। अब यह प्लस क्या हो जाएगा भाई माइनस, तो प्लेटफार्म की लंबाई बराबर 375 माइनस 150 क्या आ जाएगा टोटल भाई 5, 7 में से 5 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2, यही इसकी लंबाई हो जाएगी प्लेटफार्म की लंबाई। और एक मेरा आखिरी आपसे संदेश है कि आप इस तरह पढ़ते रहिएगा, मैं छोटा छोटा वीडियो बनाकर रेलगाड़ी का आपके दिमाग घुसा दूंगा, और मैं बहुत जल्द ही इन सब सवालों का पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। जय हिंद, पढ़ेगा तभी भारत बढ़ेगा भी। धन्यवाद।